तो ठीक है यार, तो आज हम क्या करने वाले हैं, वही रिकर्जन ट्री के ऊपर काम करेंगे कि रिकर्सिव कॉल कैसे लगाई जाती है, प्री पोस्ट एरिया क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया था। इस वाली वीडियो के अंदर 3 कॉल के साथ सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में एक होमवर्क दिया था, मैंने बोला था खुद से करना। बट अब ऐसा है कि यार आप बार बार स्टैक तो नहीं बनाओगे ना, तो उसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं बिना स्टैक, मतलब स्टैक बना के आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट मेजरली बिना स्टैक के करेंगे। बेसिकली उसके अंदर रिकर्सिव ट्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो ऐसी एक और आएगी जिसके अंदर मल्टी कॉल के साथ करेंगे। बेसिकली फोर लूप के साथ जब कॉल लग जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। ओपन बोर्ड एंड हियर वी आर। चलिए, तो ये उठाते हैं कॉल। अच्छा, पिछली वीडियो का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज़ उसके बाद गो थ्रू कर लेना ताकि आपको डिटेल व्यू समझ में आ जाए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है रिकर्जन समझने के लिए ना। अगर आप रिकर्जन पहले प्रेडिक्ट करना जानते हो ना, रिकर्जन के आंसर आने से पहले अगर आप रिकर्जन को प्रेडिक्ट कर पाओ तो यार आपको रिकर्जन आ गई है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। फिर रिकर्जन यही है बेसिकली। मैं किसी के चाल चलने से पहले बता दूं क्या चलने वाला है वो, तो भाई फिर मैं ही सबसे बड़ा परमात्मा हूँ फिर तो उस एरिया का, ऑफकोर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे पहले क्या करना होगा, देखो ऑफकोर्स यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, पास सो फार एम्प्टी रहेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आप जब कॉल लगा रहे हो ना तो ज़्यादा ना ये फालतू मत सोचना कि यार कॉल सी कॉल कैसे जाएगी। तो यहाँ से 3 कॉल निकल रही है, देखो n-1, n-2, n-3 की कॉल निकल रही है, राइट। तो 1 की कॉल लगाई तो 4 3, और 3 करूँगा तो इसके अंदर क्या निकलेगा 2। अब साथ में थोड़ा बहुत चेंज कर देना चाहिए, इसको राइट नहीं बोल के मैं कुछ और बोल देता हूँ, लेफ़्ट राइट पी बोल देता हूँ इसको मैं, LRP, पता नहीं कुछ भी नाम LRP बोल दिया ऐसे मैंने, ये मेरे लिए LRP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल लगाई। अब दोबारा से लगाते हैं कॉल, फिर यहाँ पे 3 कॉल निकलेगी विच इज़ 3 2 1। यहाँ पे भी 3 कॉल निकलेगी विच इज़ इक्वल टू 2 1 0। और यहाँ पर मेरा बेस केस हिट हो गया, मेरा आते ही बेस केस हिट हो गया। फिर यहाँ से 3 से 3 कॉल निकलेगी विच इज़ इक्वल टू 2 1 0, और मेरा बेस केस हिट हो गया। तो ज़्यादा कुछ हमारी कॉल गई नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर इसके LRP लिखने लगूँ, LRP 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 LRP, अब देखो मेरा आंसर क्या आने वाला है, इस वाले स्टेट पर आंसर क्या आएगा, डैट इज़ LLL आएगा। तो मैं अभी आपको ना इस कोड को चला के दिखाता हूँ, पर मैं उससे पहले ना इनको कमेंट कर देता हूँ। ये फालतू वाली जो लाइन है ना, इनको कमेंट करते हैं और उसको चला के देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में आंसर क्या आया। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे काम आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, वही जावा सी फाइल जावा एंड जावा फाइल और इसका आउटपुट .txt। तो पहले तो बस यही जानते हैं कि हमारा एक्चुअल में आंसर कितना आएगा। ओके, यूलर पाथ 02 को कॉल लगाना है, हम लगाएंगे कॉल, मेन से लगा रहे हैं कॉल, फाइल नॉट फाउंड, रिकर्सिव ट्री। ठीक है, जावा सी कंपाइल हुआ, जावा, अच्छा कैपिटल फाइल लिख दिया था, गॉट इट, आउटपुट .txt। ओके, ये रहा। सो कुछ 38 आंसर आया है ये, चलो 38 तो बाद में देखेंगे, एक एक करके ना एक एक स्टेप को देखेंगे। रिकर्जन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक स्टेप देखो। आंसर चलो प्रेडिक्ट करते हैं पहले। LLL बिल्कुल यहाँ पे कितना आना चाहिए, LLL यहाँ पे कितना आना चाहिए, LLR यहाँ पे कितना आना चाहिए, LLP। ठीक है, इधर आएगा मेरा LR, इधर आएगा मेरा LP, इधर आएगा मेरा RL, यहाँ पे आएगा मेरा RR, यहाँ पे आएगा मेरा RP, और यहाँ पे आएगा मेरा सिर्फ P। देखो यही आंसर आया, LLL LLR LLP LR LP RL RR RP और सिर्फ P। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि भाई जब आप रिकर्जन के अंदर ना ऐसे पास सो फार टाइप स्ट्रिंग लिखते हो ना, तो वो कैसे बिहेव करता है। वो बेसिकली उनके ब्रांचेस पे ना वो वर्डिंग लिख दो, बेसिकली वो ब्रांच पे आप डाल दो। जो भी आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हो ना, वो एडिशन आपको क्या करना है, अपने ब्रांच पे लिखना है, और फिर आपको सारे ब्रांच को ऐड करते चलना, आपको पता लग जाएगा रिकर्जन कैसे फ्लो करने वाला है। ठीक है,
अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये मेरा ब्रांच तो समझ में आया, ये मुझे ब्रांच वाली चीज़ पूरी समझ में आई, बट अब मुझे ये जानना है कि इसमें रिटर्न टाइप कैसे बिहेव करेगा। तो रिटर्न टाइप बिहेव करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप यहाँ से देखो, जब बेस केस हिट होता है तो ये लाइन तो मैंने हटाई रखी है, बेस केस हिट होने पे n+3 रिटर्न होता है। बेसिकली यहाँ से क्या रिटर्न हुआ होगा, यहाँ से रिटर्न हुआ होगा, यहाँ से रिटर्न हुई है वैल्यू, तो मेरे को काउंट 0 मिला है यहाँ पर, 0 प्लस रिटर्न हुआ है n, 2 है और 3, 2 + 3 5, ठीक है। यहाँ इस वाले ब्रांच से 5 रिटर्न हुआ है, तो इस वाली ब्रांच से कितना रिटर्न हुआ होगा, इस वाली ब्रांच से रिटर्न हुआ होगा 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 4, इस वाली ब्रांच से 0 + 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे टोटल सम कितना हो गया, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो यहाँ पे आंसर आया 12, ठीक है। इसी तरीके से 2 वाली ब्रांच पे क्या रहेगा, यहाँ से 2 के साथ +3 विच इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इस वाली ब्रांच से रिटर्न कितना आया 12, 0 + 12 प्लस में 2 + 3 5 प्लस में 1 + 3 4, ये इस वाली ब्रांच का रिटर्न आया है। चलो ये रख लेते हैं, काम आएगा। अब इधर आया मैं 1 के पास, जब मैं 1 के पास आता हूँ तो कितना रिटर्न होगा, 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 4, तो ये यहाँ से टोटल आंसर इतना आया। अब इस 3 वाले से देखो, 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 0 + 5 प्लस में 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 4 और 0 + 3 विच इज़ इक्वल टू 3, तो अब देख रहे हो ये जवाब और ये जवाब बिल्कुल सेम आया है। आगे जाके ना यही मेरा डीपी का काम करेगा, बट डीपी जब आएगी तब की तब देखेंगे। अब यहाँ पर आया 2 से रिटर्न हुआ, तो इस वाली ब्रांच से रिटर्न हुआ होगा 0 प्लस कितना 2 + 3 5, यहाँ से आया है कितना, इस वाली ब्रांच से आया है टोटल मुझे मिला है टोटल कितना 12 + 4 16, 16 + 5 हो जाएगा 21 मुझे लेफ्ट वाली ब्रांच से मिला है। राइट वाली ब्रांच से कितना मिला है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, इतना आया। तो देखो 21 + 12 + 5 विच इज़ इक्वल टू इतने आया ना 12 सॉरी विच इज़ इक्वल टू 8 एंड 3 38, टोटल 38 आना चाहिए था, 38 ही मेरा आंसर आया है। तो जब आप रिटर्न कर रहे हो ना, जब आप रिटर्न की बात कर रहे हो, जब भी आप रिटर्न देख रहे हो तो उसको रिकर्जन में अलग तरीके से देखो, आप उसके लिए अलग ट्री बनाओ। जब आप पास सो फार, बेसिकली इसको कहते हैं वे अप, हम ऊपर जाते हुए आंसर बना रहे हैं, इसको कहते हैं वे अप, यानी कि मैं ऊपर की ओर जाते हुए अपना आंसर बना रहा हूँ। जब मैं वे अप की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, रिकर्जन के अंदर ऊपर जाते जब मैं आंसर बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं उसको अलग ट्री में रिप्रेजेंट करूँगा। अब आपको जानना है कि ना ये प्रिंट क्या कर रहा होगा, साथ के साथ, तो प्रिंट करने के लिए अलग तरीके से ट्री बनाएंगे। तो यहाँ तक का ट्री तो चलो ठीक था, अब प्रिंट करने वाली ट्री की बात करते हैं। प्रिंट करने वाली ट्री के लिए मुझे क्या देखना चाहिए, अगेन मैं ट्री बनाऊंगा 5 4। देखो मुझे रिटर्न समझ में आ गया, रिटर्न कैसे वर्क करेगा मुझे समझ में आ गया, कि ये प्रिंट क्या करेगा ये भी समझ में आ गया है ना। मैंने ब्रांच के ऊपर नंबर लिख के मैंने समझ लिया। अब मुझे समझना है एक्चुअली में प्रिंट क्या करेगा, तो बहुत ईजी है, 4 3 2, मुझे नहीं पता फर्स्ट क्यों जाते हो इसके अंदर, 3 2 1 और यहाँ पर 2 1 0 और यहाँ पे 2 1 0। अब सब कुछ भूल जाओ, अब सिर्फ यूलर को ट्रैवल करेंगे। देखो प्री 5 प्री 4 प्री 3, मैं लिखता चला जाता हूँ आपके लिए, प्री 5 प्री 4 प्री 3, यहाँ पर आया यहाँ पे आएगा बेस 2, क्योंकि मेरा बेस केस हिट हुआ है यहाँ पर अभी, तो यहाँ पे आया मेरा बेस 2। फिर आएगा इन 1, ये मेरा ट्रेवल हुआ है इन 1 ट्रेवल हुआ है, और ये ऑफकोर्स इन 2 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, इन 2 कर लेते हैं इसको। ये हो गया मेरे लिए इन 1 कितना, इन 1 3। फिर मैं गया ऊपर बेस के पास विच इज़ इक्वल टू बेस 1, फिर नीचे आऊँगा विच इज़ इक्वल टू इन 2 3, फिर ऊपर जाऊँगा विच इज़ बेस 0, फिर यहाँ से आया पोस्ट के पास विच इज़ इक्वल टू पोस्ट 3, फिर मैं इधर पहुँचा डैट इज़ इन 1 4, फिर हम ऊपर गए विच इज़ बेस 2, फिर मैं नीचे आता हूँ विच इज़ इन 2 4, फिर ऊपर गए हम अगेन बेस 1, फिर मैं नीचे आया विच इज़ इक्वल टू पोस्ट 4 के बाद इधर आएंगे हम डैट इज़ इन 1 5, फिर मैं ऊपर गया विच इज़ प्री 3, फिर हम ऊपर गए, ये हो गया मेरे लिए बेस 2 के बाद फिर इधर आएंगे हम विच इज़ इक्वल टू इन 1 3, फिर ऊपर गए, फिर ये आएगा मेरे लिए बेस 1, फिर हम इधर गए, ये आ जाएगा मेरे लिए इन 2 3, फिर हम ऊपर जाएंगे बेस 0 होगा, बेस 0 के बाद इधर आए हम, वो हो जाएगा मेरे लिए पोस्ट 3 के बाद इधर आएंगे हम विच इज़ इक्वल टू इन 2 5, और फिर यहाँ से हम इधर पहुँचेंगे, ये हो जाएगा मेरे लिए बेस 2, और फिर नीचे आकर पोस्ट 5। अभी के लिए आपको क्या नहीं देखना, ये वाला पास सो फार जो प्रिंट करवा रहा हूँ ना मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, मुझे ये प्रिंट नहीं करना अभी के लिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो। तो ये स्टेटमेंट हटाते हैं, ये स्टेटमेंट लेकर आते हैं,
इस स्टेटमेंट को लेकर आते हैं, इस स्टेटमेंट को लेकर आते हैं, इस स्टेटमेंट को लेकर आते हैं, इस स्टेटमेंट को लेकर आते हैं और इसको कर लेते हैं इनटू, और अब चलाते हैं। फाइल की जगह पर स्मॉल फाइल, आंसर आ जाएगा, ये आया। तो अब ज़रा ये आंसर हम चेक करते हैं क्या मेरा सही आंसर आया है। तो हमने प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ ना तो बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आंसर क्या आएगा। देखो ये रहा, प्री 5 प्री 4 प्री 3 बेस 2 इन 1 3 बेस 1 इन 2 3, है ना, इन 2 3 आना चाहिए था। फिर बेस 0, फिर पोस्ट 3, फिर इन 1 4, देखो इन 1 4 आया है, फिर बेस 2 आया है, फिर इन 2 4 आया है, फिर मेरा बेस 1 आया है, ये मेरा बेस 1 आया है, पोस्ट 4 आया है, इन 1 5 आया है, और फिर मेरा प्री 3 आया है। ये देखो मेरा प्री 3 आया है यहाँ पर। प्री 3 के बाद मैं बेस 2 पे पहुँचा हूँ, बिल्कुल सेम वही रिजल्ट है। तो इस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हो। बट अगर मैं आपको स्टैक के साथ रिलेट करके दिखाऊँ ये चीज़, अगर मैं स्टैक के साथ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। पर अब स्टैक ना बार बार यूज़ नहीं होगी, तो आपको बार बार क्या करना होगा, यूलर पाथ के थ्रू सारा काम करना होगा। मैं स्टैक बार बार यूज़ नहीं कर सकता हूँ। स्टैक कब यूज़ करना चाहिए, जब एक कॉल हो तो स्टैक यूज़ कर लो। जब मल्टीपल कॉल्स लगने लग जाए ना तो रिकर्सिव ट्री का इस्तेमाल करेंगे। बट अब मल्टीपल कॉल्स में फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि अब क्या हुआ, तो भाई उसके जड़ पे जाना पड़ेगा। तो जड़ पे जाने तरीका क्या होता है, स्टैक उठा लो, सब मिलेगा जवाब। स्टैक के थ्रू ट्राई रन कर लो, क्योंकि ना जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिकर्जन को इवैल्यूएट करना स्टार्ट करता है ना, तो वो भी तो क्या करता है, वो भी तो स्टैक ही बनाता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, जो बेसिकली मेरा ओएस करने वाला है या फिर मेरी लैंग्वेज जो कंपाइलर करने वाला है, वही काम मैं करने लग जाऊँगा, तो हम दोनों का जवाब तो सेम ही आएगा ना। तो मैं ये पता लगा पाऊँगा कि गलती क्या होने वाली है। तो बेसिकली गलती आइडेंटिफाई करना हो ना, तो भाई वो करना स्टार्ट कर दो जो कंपाइलर करने वाला है। सीधी सी बात, जो कंपाइलर करेगा मैं भी वही करूँगा, मुझे गलती मिल जाएगी। बहुत सिंपल। तो डीबगिंग भी कहते हैं एक तरीके से। बाकी अगर आपको इस टाइप की कॉल को कभी भी ड्राई रन करना होता है, कैसे करना होता है, मैं तो बोलता हूँ भाई 5 की कॉल लगाई और 3 कॉल लग रही है, पहली कॉल लगा रहा हूँ, आप ऐसे लिख भी सकते हो, यहाँ पर LRP लिख सकते हो, नाम दे दिया करो कॉल को, LRP करने वाला हूँ। L की कॉल लगाई तो मैं ऊपर गया 4 के पास, फिर LRP कॉल लगेगी, फिर मैं जाऊँगा 3 के पास, फिर LRP की कॉल लगेगी, फिर मैं जाऊँगा 2 के पास, फिर LRP की कॉल लगेगी, फिर मैं गया, ये मेरा बेस केस हिट हो गया। बेस केस हिट होती यहाँ पे रिटर्न होगा कुछ। अब एक जगह से रिटर्न आ गया, अब राइट की कॉल लगेगी, राइट की कॉल लगेगी तो मैं जाऊँगा 1 के पास, अब राइट की कॉल लग गई, अब मैं जाऊँगा P के पास, तो मैं पहुँचा 0 के पास। तो इस तरीके से कॉल लगाई। अब इसकी तीनों कॉल लग गई, मैं फिर वापस आता हूँ 4 पे आया, अब मैंने फिर राइट की कॉल लगाई, राइट की कॉल लगाएंगे तो 4 - 2 होगा, हम 2 पे पहुँचे, ये मेरा बेस केस हिट हो गया। राइट देख रहे हो, 4 के ऊपर बेस केस हिट हो जाता है। फिर मैं P की कॉल लगाऊंगा, 1 पे पहुंचा, फिर बेस केस हिट हो गया, तीनों कॉल लग गई, फिर वापस गए 5 पर आया। मैं फटाफट करके दिखा रहा हूँ ये वाली चीज़, आपको फटाफट कैसे करनी है वो तरीका बता रहा हूँ। 5 पर आया, आपने राइट की कॉल लगाई, आप पहुँचे 3 के पास, फिर LRP लगेगा। अब लेफ्ट की कॉल लगाऊंगा, मैं पहुँचा 2 के पास, बेस केस हिट हो गया। फिर R लगाऊंगा तो 1 पे पहुँचेंगे, फिर P लगाऊंगा तो मैं 0 पे पहुँच गया। फिर आपने यहाँ से तीनों कॉल लग गई तो भाई मेरा सारा काम खत्म हो गया, वापस चलो, वापस जाएंगे हम, फिर पहुँचे P के पास, P की कॉल लगाई, अगेन मेरा बेस केस हिट हो गया। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप 3 कॉल के ऊपर काम कर सकते हो। बाकी प्री पोस्ट एरिया मैंने आपको समझा ही दिया था, इसके लिए आप पुरानी वीडियो रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहली बार आए हो, एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।